मीडिया पूरा बस मोदी 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 भाई, दूसरा नहीं। कि नहीं भैया, नहीं भैया, आप अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो बस यही है स्मृति ईरानी का हाल। इस बार उनकी विदाई पक्की है। इतिहास में, अब तक के इतिहास में सबसे पहला प्रधानमंत्री जो जेल के अंदर जाएगा। 400 सीटों पे खुद तो भाजपा लड़ नहीं रही है, 400 पार सीटें लेके आएगी। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, चुनावी यात्रा में आज हम खड़े हुए अमेठी में। अमेठी में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री रही, उनका लोकसभा क्षेत्र है। इससे पहले गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। हम जनता से जानेंगे कि अगर जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या बीजेपी का गढ़ बना रहेगा या फिर से गांधी परिवार का गढ़ ये बनेगा। यहाँ जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने विकास कराया है। यहाँ पे विकास के नाम पे तो यहाँ तो सिर्फ लूटा है, ठगा है, झूठ बोला है। अमेठी के लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी के झूठे वादे, 13 करोड़ रुपए किलो चीनी, तमाम सारे बड़े बड़े वादे करके यहाँ चुनाव जीत के चली गई हैं। अब अमेठी के लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने मुझे यहाँ ठगा है और इसको सबक सिखाना है और यहाँ पे कांग्रेस को फिर से जिताना है। प्रधानमंत्री किसे बनाना? प्रधानमंत्री तो सबको पता है, राहुल गांधी जी बनेंगे। पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा का सफर किया है, पैदल चले हैं, हर वर्ग हर समाज के लोगों से मिले हैं, हर विभाग के लोगों से मिले हैं और सबने ये सोचा है कि अब की बार राहुल गांधी जी की सरकार लाना है और मोदी को बिल्कुल हटाना है यहाँ से। बार बार बीजेपी की तरफ से बोला जाता है कि ये इंडिया गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अरे उनको नहीं समझ में आ रहा है, चेहरा तो एक है बस। वो चेहरा आप भी जानते हैं कि उस चेहरे से सब डरे हुए हैं। वो चेहरा जिस समय बोलने पे आता है ना, तो ये लोग तो बिल्कुल भाजपा वाले दिखते ही नहीं है। अभी उसी चेहरे ने, जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं, उसी चेहरे ने अभी जो है मतलब डिबेट के लिए बोला था कि भाई आ जाए मोदी जी, डिबेट कर लेंगे। वो चेहरा तो खुला चैलेंज करता है। आप जैसे मीडिया साथी ने पूछा था कि सर क्या डिबेट करेंगे, उसी चेहरे ने, आप समझ रहे हैं ना, चेहरा वही जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कहा कि क्या मोदी जी हमसे डिबेट करेंगे। अरे मतलब आप जैसे साथी ने कहा कि क्या मोदी जी से डिबेट, तो राहुल गांधी जी ने तो चैलेंज दे दिया है, भाई कर लें डिबेट। उस चेहरे से सब डरे हुए हैं और इसी वजह से ये लोग अपना जो है अपना रोना रोते रहते हैं। परेशान है, हटाएगा उनको, निश्चित ही हटेंगे यहाँ से। हटाएगी जी, सोच लिया, मन बना लिया, पूरे अमेठी में बना लिया। 400 पार आएंगी हमारी। कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने हमेशा बोला। आज महंगाई भी क्यों नहीं बात करना चाहते नरेंद्र मोदी? जो स्थिति पूरे देश के नौजवान की है, जो गरीबों की है, उस पर क्यों नहीं बात करते वो? अभी आपने कहा 400 पार, तो हम आपको बताएं 400 पार क्या होगा। 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार होगा अरहर की दाल। आप समझ रहे हैं ना, यही सब है। 400 रुपए पार होगा टमाटर, प्याज, बात समझिए ना। आप लोगों ने कितना सोचा कि इंडिया गठबंधन कितनी लाएगा इस बार? हम लोग सरकार बना रहे भाई। कितनी सीटें? कुछ सोचा तो होगा, प्लान होगा कुछ ऐसा लाने। आपने देखा होगा, राहुल जी ने कह दिया कि ये 180 पे सिमट जाएंगे। इसके बाद जो बचेगा सब इंडिया गठबंधन का ही है। बोल रहे हैं कि 400 पार। हकीकत ये है 400 पार से हार रहे हैं। 400 पार से बीजेपी हार रही है। इनको पूरे उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटें नहीं आ रही बीजेपी को। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटें नहीं आ रही हैं। सारी जगह इंडिया गठबंधन जीत रहा है और देश में कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 101% राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या इरादा इस बार अमेठी की जनता का? अमेठी की जनता ने इस बार इनकी विदाई पक्की कर ली है स्मृति ईरानी की। यहाँ अभी रोड पे लोग झोला लेके घूम रहे थे 13 रुपए चीनी के लिए, बड़ी बड़ी बोरियां लेके। स्मृति ईरानी मिल नहीं रही है। अब कहीं ये बेशक ना हो जाए कि मैं ये कह दूं तो वो ये कह दें जाके कि नहीं भैया, आप अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो बस यही है स्मृति ईरानी का हाल। इस बार उनकी विदाई पक्की है और इस बार देश की जनता ने ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। और साफ सीधे शब्दों में एक बात कहूं तो मोदी जी वो जो 10 साल से जो झोला उठा के चलने वाले थे, वो रखा होगा, धूल फांक रहा होगा, उसमें ज्यादा गंदगी जम गई होगी। 10 रुपए निकाल के शायद वो लाखों रुपए का कोट पहनते हैं, उसकी नीलामी भी करवा के कहते हैं कि हमने दान दे दिया। अगर उसमें 10-20 रुपए अगर बच भी गए हो तो एक साबुन ले लें, उस झोले को धो के रख लें, क्योंकि वो उनको उठा के जाना है। इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है। सीधे शब्दों में यही है, कुछ कहना ही नहीं है। मोदी जी को भैंस दिखाई देती है, अब उन्हें यही सपने आ रहे हैं। ये जीता जागता इंसान नहीं दिखाई दे रहा।
उनको भैंस दिखाई देने लगी और मंगलसूत्र दिखाई देने लगा। अरे भाई बताइए कि इस बार इनकी विदाई पक्की है। 30 लाख सरकारी नौकरियों पर इस देश का युवा वोट करने जा रहा है। गरीब घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, वो भी सशक्त करने के लिए, उसके नाम पर इस देश की महिलाएं वोट करने जा रही हैं। इस देश का किसान MSP के लिए वोट करने जा रहा है। इस देश का श्रमिक 400 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी के लिए वोट करने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए, टीचर 4-4, 5-5 हजार रुपए रखे जाते हैं। 400 रुपए जो प्रतिदिन का लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा है कि देश में सबसे मिनिमम जो सैलरी होगी, जो हाई स्कूल की, इंटर की, 8th करके भी बेचारा नौकरी कर रहा है, वो भी न्यूनतम 12,000 रुपए कमाएगा। 4,000, 5,000 का कोई मतलब ही नहीं है। 8,500 रुपए राहुल गांधी जी का कहना है कि हर महीने खटाखट आने वाले हैं और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2019 का चुनाव इन्होंने जो पुलवामा अटैक करा के जीत लिया। अभी तक 44 जवान मारे गए। इन्होंने ये नहीं पता कर पाया कि RDX कैसे आया। 3 चौकियां क्रॉस करके 300 किलो RDX क्या कोई छोटी बात है? अभी तुम आखिर क्यों नहीं जांच करा पाए? इस बार तो नहीं हुआ कोई अटैक। अभी भी कुछ भरोसा नहीं है। अभी 3 चरण बाकी है भाई। कौन हो सकता है? अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। अभी देखो एयरफोर्स के काफिले पे हमला, ये कहाँ भूल रहे हैं आप? देश सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान 500 रुपए करोड़ का चंदा देता है भाजपा को। आखिर क्यों? भाजपा को क्यों देता है? लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हल्ला क्यों नहीं मचाते? वो लोग तो थोड़ी सी बात पे हल्ला भाई आप लोग तो भाई दिखा सकते हैं ना, मीडिया तो पूरी बिक चुकी है। देखो सीधी बात बता, बिक चुकी, पूरी बिक चुकी है मीडिया। अब थोड़ा सा लाइन पे आई है, जब से वो देख रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, अब लाइन पे आई है मीडिया पूरा, बस मोदी 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 भाई, दूसरा नहीं। राहुल जी की जितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इनकी हवा खिसक जाती है। मीडिया को खरीदे बैठे हैं भाई, सब उन्हीं का है, अडानी अंबानी। बात समझिए ना आप। सब क्या नाम आपका? संजीव कुमार। क्या करने वाले इस बार आप अमेठी में? ये तो झूठे वादे हैं, क्या बात है? आप भी जानते हैं। क्या चाचा फिर क्या इरादा है? की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार क्या जाएगी? 100%। देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश की जनता तय करेगी कि आप तय करेंगे। आपने पहले ही कह दिया 400 सीटों पे खुद तो भाजपा लड़ नहीं रही है, 400 पार सीटें लेके आएगी। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये मोदी जी कहते हैं कि झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, ऐसे झोला उठा के जाने भी नहीं दिया जाएगा। जैसी सरकार बदलती है, सबसे पहले पुलवामा हमले जो हमला हुआ है उसकी जांच होगी, मोदी को जेल में डाले, निष्पक्ष जांच होगी। जो उस जांच के दायरे में आएंगे, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या कोई और हो, कैसे 300 किलो RDX हिंदुस्तान में प्रवेश किया, क्या क्या सरकार की गलतियां रही, कहाँ कहाँ गलतियां हुई। सतपाल मलिक जी ने सारा खुलासा किया है। सतपाल मलिक जी उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, भाजपा के थे। उन्होंने खुलकर सबके सामने रख दिया है, पूरे देश के सामने, कि कहाँ से कमियां हुई हैं। तो निश्चित तौर पे उस पे जांच होगी और जो भी उस दायरे में आएगा, फंसेगा, तिहाड़ जेल में दिखाई देगा। और हो सकता है आने वाले समय में इतिहास में, अब तक के इतिहास में सबसे पहला प्रधानमंत्री जो जेल के अंदर जाएगा।